सर एंट्रेंचमेंट क्लॉज का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये किसी किसी को ही समझ में आता है। प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। एकदम कान ऐसे करके बैठ जाओ, आंखें ऐसे करके बैठ जाओ एकदम बढ़िया से। ठीक है, तो अगर मान लो सर मुझे आर्टिकल्स को ऑल्टर करना है तो आई नीड एस आर। आई नीड एस आर। एस आर बोले तो स्पेशल रेजोल्यूशन। सर ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है, इस स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या हो गया है? ये स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है दैट यू नीड एटलीस्ट 75% ऑफ द वोट्स इन फेवर। कि अगर मान लो वोटिंग कराई गई तो 75% वोट फेवर में आने चाहिए। बोलो हाँ। हाँ सर, 75% यानी 3/4 एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, तो हम बोलते हैं कि यस 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 यस, ये कंपनी का क्या पास हो गया, एसआर पास हो गया। इतनी बात समझ में आती है? हाँ आती है सर। मैं पहले बोलता हूं लॉ में क्या लिखा है, बट फिर एग्जाम्पल से बढ़िया एक्सप्लेन होगा। लॉ में ऐसा लिखा है, इन जनरल तो आर्टिकल्स को ऑल्टर करने के लिए एसआर चाहिए होता है। अगर आप अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एक क्लॉज डालते हो, जो क्लॉज ये बोलता है कि या तो ऑल या एनी पार्ट ऑफ द एओए, ऑल और एनी पार्ट ऑफ एओए को ऑल्टर करने के लिए, वी नीड समथिंग मोर स्ट्रिक्ट देन एसआर। एक बार दोबारा बताओ, अगर आप अपने आर्टिकल्स में एक क्लॉज डाल देते हो कि भैया या तो ये पूरे एओए को या फिर कुछ क्लॉजेस को, मतलब कुछ पार्ट ऑफ द एओए को अगर ऑल्टर करना होगा तो एसआर से काम नहीं चलेगा, वी नीड समथिंग मोर स्ट्रिक्ट। हमें कुछ और स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा और स्ट्रिक्ट कंप्लायंस चाहिए, तो उस क्लॉज को नाम दिया जाता है एंट्रेंचमेंट क्लॉज। यानी यू आर मेकिंग द ऑल्टरेशन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मोर स्ट्रिक्ट। They are simply saying you have to enter a clause, and entrenchment clause add करना it is purely optional at the part of the company. It is not mandatory. हो सकता है पेपर में यही सवाल आ जाए कि एक कंपनी ने अपना एंट्रेंचमेंट क्लॉज ही नहीं डाला एओए में, बताओ एओए वैलिड है इनवैलिड है? अरे प्योरली वैलिड है, प्योरली वैलिड है। कौन बोल रहा है भाई इनवैलिड है? इट इज प्योरली ऑप्शनल इन नेचर। आपका मन करे एंट्रेंचमेंट डालो, आपका नहीं मन कर रहा ना डालो एंट्रेंचमेंट। तुमको कौन बोल रहा है एंट्रेंचमेंट डालो? फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, मैंने बोला 70 से लेके 90 वाले जो क्लॉज है मेरे आर्टिकल्स में 100 रेगुलेशंस डली हुई है सपोज, ठीक है, 70, 71, 72, 73 एंड सो ऑन टू 90। ये जो पार्ट ऑफ द आर्टिकल है ना मेरा, इसको अगर कभी ऑल्टर किया जाएगा तो एसआर से नहीं होगा। लेट्स से इसके लिए हमें 95% वोटिंग चाहिए होगी, तो फिर उसके लिए 95% वोटिंग चाहिए होगी, वो एसआर से ऑल्टर नहीं हो सकता। दिस इज कॉल्ड एंट्रेंचमेंट क्लॉज। कुछ गया दिमाग में? अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, अब मैं इसके पीछे का जिस्ट बताता हूं कि ऐसा हुआ क्यों। हुआ क्या, मान लो मैं आपसे पूछूंगा, आप मेरे को आंसर करना, ठीक है? मान लो कि सर, एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी है और उस कंपनी में ना, उस कंपनी में उस कंपनी में 3 लोग हैं, ए, बी और सी, ठीक है? एक कंपनी है, उस कंपनी में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं सर, ए, बी और सी। और ये जो कंपनी है, ये कंपनी गई, मान लो ये कंपनी गई मान लो जेठालाल के पास, और ये कंपनी ने जेठालाल को जाके बोला कि आप हमको क्या कर दो, फंडिंग कर दो। आप हमको क्या कर दो, फंडिंग कर दो, हमारे पास में एक प्रोजेक्ट है और आप क्या करो, आप इस हमारी कंपनी में ना इन्वेस्टमेंट लगाओ। इन्होंने अप्रोच करा फॉर इन्वेस्टमेंट कि आप हमारी कंपनी में क्या करो, इन्वेस्टमेंट लगाओ, ठीक है? ये कंपनी गई और ये कंपनी ने अप्रोच करा जेठालाल को कि भैया आप हमारी कंपनी में क्या लगाओ, इन्वेस्टमेंट लगाओ, अप्रोच फॉर इन्वेस्टमेंट। अब जेठालाल ने बोला कि अच्छा तुम एक काम करो, तुम पहले मेरे को यह बताओ कि तुम्हारी कंपनी में किसकी किसकी कितनी कितनी शेयर होल्डिंग है। पहले आप मेरे को यह बताओ कि आपकी कंपनी में किसकी किसकी कितनी कितनी शेयर होल्डिंग है। तो इन्होंने बोला कि जो ए है इसकी शेयर होल्डिंग है 25%, जो बी है इसकी शेयर होल्डिंग है 25%, और जो सी है इसकी शेयर होल्डिंग है 25%, और बाकी कुछ अदर्स है उनकी शेयर होल्डिंग है 25% मिला के। अदर्स में बहुत सारे लोग हैं, अदर्स में बहुत सारे लोग हैं और उनकी मिला के कितनी है, 25%। तो उसी में से कुछ एग्जिट होंगे और 10% हम आपको देंगे।
इन्होंने बोला 10% आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, वो जो अदर्स वाले 25 है ना, उसी में से 10% हम आपको दे देंगे, मतलब वही उसमें से 10% लोग एग्जिट लेंगे और उसकी जगह पर आप आओगे। जेठालाल ने ऐसा सुनते ही मना कर दिया कि मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। बताओ उसने ऐसा क्यों कहा होगा? जेठालाल ने यह सब सुनते ही मना कर दिया कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट। इन्होंने बोला सर आप एक बारी पढ़ के तो देखो, हमारे ऑब्जेक्ट्स में ये है, हमारे आर्टिकल्स में इतना बेटर आर्टिकल्स बने हुए हैं, हमारे ये रूल्स है, हमारे ये रेगुलेशंस हैं, ये हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज है, ये सब कहानी लिखी हुई है। सर हम देखो ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हमारा एओए पढ़ के देखो, आपको मजा आ जाएगा। जेठालाल ने बोला मैंने सब पढ़ लिया है, पर उसने मना कर दिया। उसने ऐसा क्यों किया? वाई ही डिड दैट? सर जेठालाल ने ये सोचा कि यार एक बात बता, अगर मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर भी दिया अभी ये सब देख के, तो कल को तो ये क्या करेंगे, इन तीनों के हाथ में, क्योंकि ये कंपनी एक तरीके से इन्हीं की है, इन तीनों के हाथ में 75% जेठालाल लाचार हो गया। सर 75% तो इन्हीं के हाथ में है। जेठालाल कह रहा है कि भाई एक बात बताओ, कल को अगर मान लो कुछ भी मैटर हुआ, तुम लोग तो पकड़ के मेरे से इन्वेस्टमेंट ले लोगे, और तुम लोग तो पकड़ के क्या करोगे, कल को तीनों मिलके आर्टिकल बदल दोगे क्योंकि एसआर चाहिए, और मैं वहां पे खड़ा ऐसा देखता रह जाऊंगा बस कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मैं तो चेंज भी नहीं करवा पाऊंगा और मेरी तो कोई वोटिंग भी मैटर ही नहीं करेगी। तुम तीनों मिलकर क्या कर दोगे, एसआर पास करवा दोगे, और जैसे एसआर पास होगा चीजें ऑल्टर हो जाएंगी और मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसने बोला भाई ये तो कांड हो जाएगा, ये तो लोचे वाला मामला है, ऐसे में मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। तुम ये काम करने के लिए एसआर पास करा लोगे, और जब तुम्हारा मन करेगा तुम तब कोई भी आर्टिकल बदल दोगे, और वो बदल के पता चले कंपनी का कुछ भी भट्टा बैठ गया और उसमें नुकसान किसका हुआ, मेरा। तो बोल रहे ना भाई ना, आई एम आउट ऑफ दिस। तो जेठालाल ने बोला भैया मैं तो पैसे नहीं लगाऊंगा। अब मुझे बताओ, कंपनी ने जेठालाल को बुलाया कि इधर तो आओ, एक बात सुनो। उसने कान में एक बात बोली, बताओ कंपनी ने क्या बोला होगा कि जेठालाल मान गया? कंपनी ने उसके कान में ऐसा क्या बोला कि जेठालाल मान गया? कंपनी में बबीता जी भी है, अबे चल बे, ये थोड़ी बोला है। कंपनी ने ऐसा क्या हुआ होगा, कंपनी ने ऐसा क्या बोला होगा कि जेठालाल मान गया? कंपनी ने बोला कि सर आप इन्वेस्टमेंट लगाओ, पर हम अपने आर्टिकल में एक एंट्रेंचमेंट क्लॉज डाल देंगे, और वो डालकर ये लिख देंगे कि अगर पूरे आर्टिकल्स को कभी भी चेंज करना होगा तो उसको चेंज करने के लिए एसआर से काम नहीं चलेगा, उसके लिए एटलीस्ट 95% वोटिंग पावर चाहिए होगी। और जब 95, और ये 95 लॉ में नहीं लिखा है बे निकम्मो, 95 नहीं होता, जरूरी नहीं है 95, 98 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 91 भी हो सकता है, वट एवर इट इज। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं 95 का, कुछ लोग लिख लेंगे, लॉ में लिखा है, सर ने बोला था 95, ठीक है 95, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो लॉ ने लिख दिया, कंपनी ने लिख दिया कि हमारे आर्टिकल्स को अगर चेंज करना है तो एटलीस्ट वी नीड कि आपके बिना चेंज हो ही नहीं पाएगा। ऐसे नहीं लिखेंगे आपके बिना चेंज नहीं हो पाएगा, तो क्या लिख देंगे 95% वोटिंग चाहिए होगी। अब इनकी 75 हो भी गई तो 25 तो और के पास है, अब तुम बोल लो 10% इसको मिल जाएगी, तो 15 औरों से भी ले ली, मतलब 75 ये हो गए, अदर्स वालों से भी 15 आ गई, तो भी 90 हुआ ना। तो यानी इसका रोल तो आएगा ही आएगा बीच में, जब 95 हो जाएगा तो इसके बिना तो वो काम असंभव हो जाएगा। तो इसने बोला ठीक है, आई विल बी रेडी टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी। तो ऐसा कुछ करना इज कॉल्ड एज एंट्रेंचमेंट क्लॉज। कहानी समझ में आई? मोर सच रिलेटेड कंटेंट डू फॉलो चैनल। थैंक यू।